मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि अब बचे हुए समय में आपको सिर्फ रिवीजन करना है और उसके साथ साथ सिर्फ वीवीआई प्रश्न आपको याद करने की आवश्यकता है। तो आज से हम लोग का जो भी क्लासेज होगा, जिस भी विषय की हम लोग क्लास करेंगे, उसमें हम लोग का प्रयास रहेगा कि बिल्कुल मिनिमम प्रश्न की हम लोग चर्चा करें और जो भी प्रश्न बताएंगे उससे जो सबसे संभावित प्रश्न है इस साल के 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और मैं ये प्रयास करूंगा कि इस वीवीआई प्रश्न की सीरीज की शुरुआत जो आज से हो रहा है, कि इतना अगर आप क्वेश्चन रट लेते हैं तो पहले से आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तब भी आपका शानदार रिजल्ट आए। और इस सीरीज का एक और उद्देश्य रहेगा कि इसके माध्यम से आपका रिवीजन अर्थात कि जो भी विषय हम लोग ले उसको फाइनल टच देने का प्रयास करेंगे कि अंतिम प्रश्न, ताकि इतना आपको जरूर किसी भी हाल में, अगर आप पहले से जानते हैं तो आपका रिवीजन होगा, अगर नहीं जानते हैं तो किसी भी हाल में इन सभी प्रश्नों को आपको याद रखना है। सोशल साइंस का कुछ इसी रूप में आपको प्रश्न पत्र एग्जाम में देखने को मिलेगा। और आप जानते हैं आगे आपको इंस्ट्रक्शन है, लेकिन सोशल साइंस में काफी सेगमेंट है, लेकिन पहले हम लोग एक एक सेगमेंट को लेकर अलग अलग समझते हैं, फिर उसके बाद फिर हम लोग सभी सेगमेंट के प्रश्न को मिक्स करके देखेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग सिर्फ हिस्ट्री से 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो प्रश्न अगर आप नहीं जानते तो आपको याद करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि सबसे जो वीवीआई प्रश्न है उसी की हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा और यहाँ पे 1 से 80 तक कह रहा है प्रश्न है, जिसमें से 40 का जवाब देना है, लेकिन हम लोग सभी विषय से 40 आज के क्लास में हिस्ट्री, और आगे आप लोग का डिमांड आता है तो ऐसे ही सबसे महत्वपूर्ण वीवीआई 40 ज्योग्राफी, 40 आपदा प्रबंधन, 40 आपके इकोनॉमिक्स भूगोल, अर्थशास्त्र, सभी से लेकर प्रश्न की चर्चा कर लेंगे। तो एक एक प्रश्न का आंसर दीजिएगा, नहीं मालूम होगा तो याद करते चलिएगा, सिर्फ वीवीआई प्रश्न। पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि वियतनाम कब स्वतंत्र हुआ। जल्दी से आंसर आपको कमेंट करना है कि वियतनाम कब स्वतंत्र हुआ, आंसर देते चलिएगा, और नहीं मालूम होगा तो मैं सही आंसर बताऊंगा, याद करते चलिए। जितने भी विद्यार्थी इसका आंसर कमेंट कर रहे हैं कि ऑप्शन बी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। 1945 में आप जानते हैं वियतनाम को एक स्वतंत्र गणराज्य की मान्यता दिया गया था, तो ऑप्शन बी अपने को सही आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। मैं देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि सिर्फ वीवीआई प्रश्न, इसे आपको जरूर याद करना है। कह रहा है आपसे कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए, तो जल्दी से आंसर दीजिए। नहीं मालूम है तो याद रखेंगे ऑप्शन सी, 1915 में वापस आए थे। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज की शुरुआत हुआ। यहाँ से देखिएगा कितना ज्यादा प्रश्न आएगा बोर्ड एग्जाम में, याद करते चलिएगा। ऑप्शन सी, 1915 में आए थे। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में प्रश्न है, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आएगा इंग्लिश और हिंदी माध्यम में। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न देखिए बिना ऑप्शन का है, लेकिन एग्जाम में आपको ऑप्शन मिलेगा, चिंता लेने की कोई बात नहीं है। कह रहा है यंग इटली की स्थापना डैश डैश ने की। नीचे 4 ऑप्शन रहेगा, उसी में से आपको टिक करना है। आपको बताना है कि यंग इटली की स्थापना किसने किया था। यंग इटली, यंग यूरोप, ये तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है इतिहास का। तो यहाँ पे देखिए मेजनी, जो भी छात्र लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि सर मेजनी ने किया था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जो भी आपके पूरे हिस्ट्री का निचोड़ प्रश्न है, जो 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे वीवीआई प्रश्न है, उसी की सिर्फ हम लोग इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं। आगे कह रहा है दास कैपिटल के लेखक कौन है, तो ये बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जानते हैं दास कैपिटल के लेखक कौन है सर, कार्ल मार्क्स। जो भी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं आंसर कार्ल मार्क्स, आपका आंसर बिल्कुल सही है। कार्ल मार्क्स आप जानते हैं दास कैपिटल के लेखक थे, और उन्होंने दास कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, साम्यवादियों का बाइबिल, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था, तो ये तो बिल्कुल बउआ टाइप प्रश्न है। अब तो आपको काफी हम लोग मॉडल पेपर की चर्चा कर चुके हैं, आपको याद हो चुका था। ऑप्शन बी, जो भी काफी विद्यार्थी सही आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन बी जर्मनी के राइन प्रांत में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 6ठे नंबर प्रश्न की। प्रश्न अपने से कह रहा है कि सर स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। जल्दी से आंसर दीजिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिर्फ वीवीआई प्रश्न की हम लोग बात कर रहे हैं। कह रहा है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, यही आपसे प्रश्न पूछा है। जो भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही, चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। नहीं पूछा कौन कौन मिलकर इसकी स्थापना की, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर आपको कर देना है। आंसर देते चलिए, नहीं मालूम है तो याद जरूर कीजिएगा, इसीलिए मैं हर एक प्रश्न का सही आंसर बता रहा हूं।
7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि पूना समझौता डैश ईस्वी में हुआ। आपसे क्या प्रश्न पूछा है, पूना समझौता। देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा और ऐसे देखिए कितना ज्यादा सीधे सीधे प्रश्न आएगा। पूना समझौता कब हुआ था सर, तो 1932। काफी विद्यार्थी का तैयारी बिल्कुल शानदार है। जो भी छात्र कह रहे हैं 1932 यहाँ पे होगा तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा कि यंग इंडिया का संपादन किसने किया था, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यंग इंडिया का संपादक किसने किया था, आंसर आप लोग दीजिए पहले कमेंट बॉक्स में। नहीं मालूम है तो याद रखेंगे महात्मा गांधी। यंग इंडिया, हरिजन, इन सभी के संपादक कौन किए थे, महात्मा गांधी ने। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। 9 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है भारतीय संविधान में जो 73वां संविधान अमेंडमेंट किया गया था वो किससे संबंधित है, यही आपसे पूछा है। तो आप अगर कहेंगे ऑप्शन सी तो आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बलवंत राय मेहता समिति का जब सिफारिश आया उसके बाद 73वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था को ऐड किया गया। तो ऑप्शन सी अपने को सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न। कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। आप सोचिए, अगर आप बुक पढ़ते होंगे, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर अगर आप अध्ययन किए होंगे तो आपको खुद पता चल रहा होगा कितना वीवीआई प्रश्न है। कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो काफी विद्यार्थी बिल्कुल सही सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। ऑप्शन बी। देखिए डेली हम लोग प्रयास करते हैं कि 6:30 PM पे आपके लिए क्लासेज उपलब्ध कराया जाए। तो डेली 6:30 PM पे आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी क्लासेस छूटता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, काफी महत्वपूर्ण क्लास आएगा एग्जाम तक। यहाँ पे देखिए बार बार आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पे जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए तूफानी वाला इशारा कर रहा है कि वीडियो को आपको लाइक करना है, यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके रखिए। एग्जाम तक काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आज के क्लास में सिर्फ हिस्ट्री से 40, अपने को टोटल 40 प्रश्न ही बनाना होता है। सोशल साइंस में 80 में से 40 ऑब्जेक्टिव, इस साल भी 80 ही पूछा जाएगा, लेकिन हम लोग 40 पहले सभी विषय से चर्चा कर लेंगे, उसके बाद मिक्स प्रश्न की चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 1904 से 5 में रूस जापान युद्ध में किसका पराजय हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिए। जो रूस जापान युद्ध चला था 1904 से 5 तक, उस युद्ध में रूस हारा कि जापान, तो यही आपसे पूछा है। तो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर रूस का पराजय हो गया था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप जानते हैं इसी के बारे में तो आप पढ़ते हैं, जो एक और चीज आप पढ़े होंगे, क्या था, खूनी रविवार। बिल्कुल सही, खूनी रविवार के बारे में आप पढ़ेंगे तो इसी के तो फलस्वरूप हुआ था। जो 1904 से 5 में रूस और जापान के बीच युद्ध चला, इसमें आप जानते हैं रूस काफी बड़ा राज्य था, अभी भी काफी बड़ा देश है, और जापान एक छोटा सा कंट्री होने के बावजूद रूस को हरा दिया। इसी के विरुद्ध में लोग प्रदर्शन करते हुए जार के महल की तरफ जा रहे थे, तो वहां पे उन्होंने अंधाधुंध गोली चला दिया। उनको लगा कि ये लोग सत्ता कब जाने आ रहे हैं, तो उसी को हम किस रूप में जानते हैं, खूनी रविवार के रूप में। तो इसमें किसकी पराजय हुआ था, रूस का। आगे बढ़ेंगे, 12 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है बाल गंगाधर तिलक और डैश डैश द्वारा होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया गया। अर्थात कि जो होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ था वो बाल गंगाधर तिलक और कौन मिलकर शुरू किए थे, यही आपसे पूछा है। आंसर देने का प्रयास कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि एनी बेसेंट, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किए थे, तो यहाँ पे क्या भराएगा, एनी बेसेंट। क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए तूफानी लाल आपसे यही बोल रहा है कि क्लास को लाइक करना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखना है। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न अपने से कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब और कहां से हुआ था। ये भी प्रश्न बहुत बार बिहार बोर्ड पूछ चुका है। आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब और कहां से हुआ था। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। वीडियो को देखने में कोई भी दिक्कत हो रहा होगा तो वीडियो क्वालिटी 360 पे करके, क्योंकि आप एक गाना या कोई और चीज वीडियो से नहीं देख रहे हैं, आपको यहाँ पे पढ़ाई करना है, तो क्वालिटी 360 पे रखिएगा। वीडियो का क्वालिटी इससे ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं, तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूँ काफी सही सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। 1930 में दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था, नमक कानून तोड़कर। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 14 नंबर प्रश्न। कह रहा है ये प्रश्न तो कई बार पूछा गया, मैं शुरू में देखिए इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है बार बार। क्यों आ रहा है, क्योंकि सभी जो सबसे महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न है, क्योंकि मैं शुरू से आपको एक ही बात बताता हूं कि हमारा प्रयास रहता है, जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंट को सिखाते हैं कि परीक्षा के समय बिल्कुल कम प्रश्न आपको याद कर रखना है, लेकिन सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न और जो पूरे बुक का निचोड़ है, ताकि आपका रिवीजन भी हो और
उसके साथ साथ यहाँ से प्रश्न भी टकरा है। कह रहा है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, अर्थात कि ब्लड एंड आयरन रूल किसने बनाया था। तो ये तो नया मॉडल पेपर में भी था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्लड एंड आयरन रूल बिस्मार्क के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन सी अपने को ओएमआर शीट पे कलर करके आना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना डैश डैश ईस्वी में हुआ। आपको बताना है कि आईएलओ की स्थापना कब हुआ, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ। तो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर 1919 ईस्वी में हुआ था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कुछ प्रश्न हम लोग आपके ऑप्शन वाला लेकर देख रहे हैं, कुछ प्रश्न आपको बिना ऑप्शन, ताकि बिना ऑप्शन के भी आप जवाब देने की स्थिति में होंगे, तो इसी पे 2 अंक वाला और 5 अंक वाले प्रश्न भी आएगा, तो उसको आप लिख पाएंगे। तो 1919 हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे। आपको बताना है कि भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता, ऐसे तो बहुत लोग थे लेकिन प्रमुख नेता पूछा है कौन थे सर, तो महात्मा गांधी। आप जानते हैं महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन को एक बार देश के राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया, नहीं तो खिलाफत आंदोलन ऐसे आपके खलीफा को जो पदस्थ किया गया था उसको लेकर चलाया गया था। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। यहाँ पे आपको फिल करना है। आगे बढ़ते हैं, आंसर देते चलिएगा, नहीं मालूम है तो याद जरूर करेंगे। 17 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। आपसे क्या पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो आप जानते हैं 1885, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी मुंबई के गोकुल तेज प्रताप दास कॉलेज में हुआ था, तो ऑप्शन बी सही आंसर है 1885। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न अपने से कह रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के मध्य व्यापार होता था। ये भी प्रश्न आपके एससीईआरटी का या एनसीईआरटी जो भी बुक आप पढ़ते होंगे, एससीईआरटी में तो ये प्रश्न ही है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के मध्य व्यापार होता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काफी विद्यार्थी सही दे रहे हैं, रेशम मार्ग, बिल्कुल सही। सिल्क रूट से व्यापार होता था, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 18 का। 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं सर। प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि रूसी क्रांति के समय शासक कौन था, अर्थात कि रूसी क्रांति के जब हुआ था तो उस समय रूस का शासक कौन था। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो भी छात्र कह रहे हैं कि सर उस समय रूसी क्रांति के समय जार निकोलस द्वितीय इसका शासक था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, जार निकोलस द्वितीय याद रखना है। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका स्थापना अभी पीछे हम लोग पढ़े 1885 में हुआ। कह रहा है इसके पहले अध्यक्ष, ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है, पहले अध्यक्ष इसके कौन थे, पहले अध्यक्ष कौन थे, व्योमोस चंद्र बनर्जी। स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि व्योमोस चंद्र बनर्जी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है क्योंकि पहला अध्यक्ष पूछा था। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न अपने से कह रहा है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा है, किसकी पराजय हुआ था जो यूनान का स्वतंत्रता संग्राम चला था, तुर्की का, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। सिर्फ सभी प्रश्न देखिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जो पतला पतला आपका बुक है उसी पे बेस्ट प्रश्न है क्योंकि वहीं से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन डी अपने को सही आंसर करना है। 22 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया। पटना में जो गोलघर बना है आप जानते हैं उसका निर्माण किस लिए किया गया था, तो अनाज रखने के कोठार के रूप में। तो इसका वही पूछ रहा है कि कब किया गया था, आपसे सभी बुक से प्रश्न है। भी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे प्रश्न आप अच्छा से कमेंट कर पा रहे हैं तो समझिएगा एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न का आप रौंद कराइएगा, धुआं धुआं मचा कराइएगा, कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। 1786 1786 ऑप्शन बी सही आंसर करना है। इतना प्रश्न याद कर लीजिए, यहां से काफी प्रश्न आ जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व डैश ने किया। यहाँ पे क्या भराएगा, अर्थात वहां पे ऑप्शन रहेगा लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कि क्या यहाँ पे जो ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से किसे आप यहाँ पे फिल करेंगे। संथाल विद्रोह का नेतृत्व, तो ये भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से प्रश्न है। आप जानते हैं सिद्धू और कान्हू के बारे में पढ़े होंगे आप, ये संथाल विद्रोह के नेता थे। तो यहाँ पे क्या भराएगा, सिद्धू और कान्हू। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न कह रहा है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। पूछ रहा है कि कब नहीं पूछ रहा है, किसने किया। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसके आविष्कार किसने किया था। जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि जेम्स हारग्रीव्स, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन में आपको जहां पे दिखाई देगा जेम्स हारग्रीव्स, उसको आपको सही करके आ जाना है। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न
प्रश्न देखते हैं, कह रहा है साम्यवादी शासन का शुरुआत कहाँ हुआ। पूछ रहा है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, कह रहा है साम्यवादी शासन का शुरुआत कहाँ हुआ था सर, तो ऑप्शन बी याद रखना है, रूस। ये 26 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। अगर आप आंसर दे रहे हैं तो इससे आपका रिवीजन हो रहा है और आपको भी पता चल रहा है कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। कह रहा है मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुआ। पूछ रहा है सूती कपड़ा मिल का स्थापना कब हुआ था सर, तो ऑप्शन सी 1854। देखिए मुंबई में पूछा है। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 26 का राइट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि खेड़ा सत्याग्रह डैश वर्ष में शुरू हुआ, अर्थात कि खेड़ा सत्याग्रह कब शुरू हुआ, यही आपसे पूछा है। तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में शुरू हुआ था। इसके भी नेता कौन थे, महात्मा गांधी। और खेड़ा कहाँ है, गुजरात में। और ये भी एक किसान आंदोलन था, अंग्रेजों की वजह से वहां के किसानों की दयनीय स्थिति हो चुका था, तो खेड़ा आंदोलन कुछ ही मंथ चला और ये भी सफल रहा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में गुजरात का एक जगह है खेड़ा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1918। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, हुआ आंदोलन के संस्थापक। आपको क्या बताना है कि हुआ आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो हुयिन फू सो। हुआ आंदोलन आप पढ़े होंगे। हुआ आंदोलन जो हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन हम लोग का चैप्टर है, उसी में आपको पढ़ने को मिलता है। इसके नेता कौन थे, हुयिन फू सो। और एक धार्मिक क्रांतिकारी प्रवृत्ति का आंदोलन था हुआ। तो यहाँ पे याद रखना है, पूछा था कि इस आंदोलन के संस्थापक अर्थात कि प्रणेता तो हुयिन फू सो थे। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है हिंदू महासभा की स्थापना, तो देखते देखते अपने को आंसर करना है ऑप्शन सी, पंडित मदन मोहन मालवीय। क्योंकि क्या पूछा है, हिंदू महासभा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, आंसर देने का प्रयास कीजिए। कह रहा है भारत में पहला छापखाना कहाँ प्रारंभ हुआ। देखिए क्या पूछ रहा है कि भारत में जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस आया था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से प्रारंभ हुआ, यही आपसे पूछ रहा है। तो 30 नंबर प्रश्न का जितने भी विद्यार्थी कर रहे हैं ऑप्शन डी गोवा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न। कह रहा है टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व डैश ने किया। जो टाना भगत आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो जतरा भगत। ये भी बहुत वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या भरा था, क्या ऑप्शन रहता तो आप सही करते, जतरा भगत इसका सही आंसर है। फिर कह रहा है दास कैपिटल के लेखक, तो अभी हम लोग चर्चा किए थे दास कैपिटल, जिसे हम लोग साम्यवादियों के बाइबिल के नाम से जानते हैं। ये लेखक कौन है सर, कार्ल मार्क्स। बिल्कुल सही, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स इसके सही आंसर हो जाएगा। और टाना भगत याद रखेंगे, जतरा भगत इसके आंदोलन के नेतृत्व करता थे। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है वियतनाम किस साम्राज्यवादी शक्ति के प्रभुत्व में था। कह रहा है वियतनाम जो था वह किस साम्राज्यवादी शक्ति के प्रभुत्व में था, यही प्रश्न आपसे पूछा है। तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस। फ्रांस के प्रभुत्व में था वियतनाम। 34 नंबर प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ। आपको बताना है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कब स्टैब्लिश किया गया, इसका स्थापना कब हुआ। सीधे सीधे बुक से प्रश्न है, नहीं मालूम है तो याद रखेंगे 1907। ऑप्शन सी पे दिया गया है, तो 1907 इसका सही आंसर है। और 35 का क्या था, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, 35 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना डैश सम्मेलन के द्वारा किया गया था। आपको बताना है, बड़ा ही शानदार और वीवीआई प्रश्न है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसकी स्थापना किस सम्मेलन में हुआ था। जो भी छात्र कह रहे हैं कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुआ था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन आप जानते हैं कब हुआ था, तो 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर नामक शहर था। अमेरिका के किस शहर में, न्यू हैम्पशायर। ये भी प्रश्न पूछता है। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ, यही इसी में विश्व बैंक और आपके आईएमएफ की स्थापना हुआ था। 36 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न अपने से कह रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो मोतीलाल घोष। जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं मोतीलाल घोष इसका सही आंसर है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका के प्रकाशन किए थे। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई। प्रश्न तो बिल्कुल बउआ टाइप प्रश्न है, कितना बार आप रटते हुए आ रहे हैं कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा फिर से किया गया था, तो उर्बो वंश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन सी, काफी विद्यार्थी इसका सही सही आंसर दे रहे हैं। 38 नंबर प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? तो बिल्कुल सही, टॉल्स्टाय। ये तो फिर नया मॉडल पेपर हम लोग चर्चा किए थे, उसमें भी था। वार एंड पीस किसकी रचना है सर? टॉल्स्टाय की। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर कर देना है। आगे देखते हैं 39 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। भारत में पहला जूट मिल डैश में स्थापित किया गया था। कहां पे स्थापित किया गया पूछ रहा है, तो कलकत्ता। पहला जूट मिल कहां भारत में स्थापित किया गया था? कलकत्ता में। और कलकत्ता में कब स्थापित किया गया था? तो 1917 में। जो एक मारवाड़ी व्यापारी थे आपके हुकुम चंद्र, क्या थे उनका नाम था? हुकुम चंद्र, मारवाड़ी व्यवसायी थे। उन्होंने ही कलकत्ता में 1917 में सबसे पहले भारत का पहला जूट मिल की स्थापना किए थे। भी फैक्ट्स आपको याद रखना है। 40 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। कह रहा है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि डैश आंदोलन के द्वारा दिया गया था सर? तो बारदोली आंदोलन। बारदोली आंदोलन जब सफल हुआ तो वहां के महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। तो बारदोली ऑप्शन में रहेगा, इसको आपको सही कर देना है। आज की इस क्लास में आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको 40 में 40 आपका सही हुआ कि नहीं, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगर 40 में 40 आपका सही हुआ होगा तो समझिएगा आपका तैयारी बिल्कुल शानदार है। क्लास को लाइक जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है जरूर करके जाइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए डेली 6:30 PM पे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो की सीरीज की क्लास जारी है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।